दोस्तों, जिस बंदे से अल्लाह खुश होता है उसकी ज़बान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। अल्लाह के महबूब बंदों की यह तस्बीह है, यह अल्लाह की लाडली तस्बीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये तीन तस्बीह अल्लाह के महबूब बंदे ही पढ़ते हैं। जिन्हें अल्लाह अपने लिए ख़ास कर लेता है, उन्हें यह तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। इस तस्बीह की एक ऐसी फजीलत और बरकत है कि आप दुनिया जहान की और आखिरत की हर चीज़ पा लेते हैं। जिसमें पहले नंबर पर सूरह इखलास की तस्बीह है। सूरह इखलास की बड़ी फजीलत है, जिसको 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह पाक एक कुरान मजीद का सवाब अता फरमाते हैं। और जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा यानी 2 तस्बीह सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको 9 इनामात से नवाजते हैं। अल्लाह पाक उसके 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है, मसलन दुश्मनी, कहर और नफ़रत। और अल्लाह पाक इसके 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। और इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह पाक सबसे और बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह पाक 36 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म अता फ़रमाता है और सब्र से सब्र अता फ़रमाता है। और जो शख्स 200 मरतबा ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे जन्नत में 20 बंगले अता फरमाता है, जो ज़मुर्रुद और याकूत के बने होते हैं। हर बंगले के 70,000 दरवाजे होते हैं और पढ़ने वाले के लिए 20,000 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। और अल्लाह पाक उसके लिए 50 पिछले साल के गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं। और पढ़ने वाला जब इस दुनिया से जाएगा तो 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक हों। और दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह है। ये अल्लाह की बेहद लाडली तस्बीह है। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान के सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। चाहे वो करोड़ों साल से ही गुनाह कर चुका हो और वो दिल से एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और नादिम हो जाए, तो अल्लाह पाक उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। बल्कि कुरान मजीद में तो यूँ आया है कि जितने भी उसने गुनाह किए होंगे, उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए नूह, अपनी कौम को कहो कि वो इस्तग़फ़ार करें, मैं उनको क़ुव्वत दूँगा, मैं उन पर बारिशें बरसाऊँगा, मैं उनकी खेतियों में सैराबी दूँगा और उनके लिए नहरें जारी करूँगा और उनके जिस्म में क़ुव्वत दूँगा, मैं उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दूँगा। तो दोस्तों, आपसे तलकीन करता हूँ कि आप अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लें, आपकी हर जायज़ हाजात पूरी होंगी। ये बड़ी लाजवाब तस्बीह है। ये एक ऐसी तस्बीह है जिसके पढ़ने से अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह राज़ी हो जाता है और वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। और तीसरे नंबर पर जो तस्बीह है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये एक ऐसी लाजवाब तस्बीह है, अगर कोई शख्स करोड़ों साल जिंदा रहे और करोड़ों साल अपनी ज़िंदगी गुजार दे, एक मर्तबा दिल से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो मुसलमान हो जाता है और उसके करोड़ों साल के पिछले तमाम गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं। और वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन जब कब्र से उठे तो उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमकता हुआ हो, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करे। और एक हदीस शरीफ में आता है कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अपनी महफ़िल को ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र से सजाओ। दोस्तों, ये 3 सबसे बड़ी और आला तस्बीहात हैं। इन तस्बीह को आप रोज़ाना सुबह और शाम पढ़ने का मामूल बना लें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो